कोरोना केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो मजबूरन मुल्क में लॉकडाउन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदार पीडीएम होगी। वजीर आजम इमरान खान ने पहली बार मुकम्मल लॉकडाउन का इशारा दे दिया। कहा कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर तशवीशनाक है। वजीर आजम का कहना था कि पीडीएम एनआरओ के हुसूल के लिए बेरहमी से लोगों की जिंदगी और माश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। ऑपोजिशन लाखों जलसे कर ले, इन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। जनवरी हुकूमत का आखिरी महीना है, इनको घर जाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का पेशावर में पीडीएम के तहत होने वाले जलसे से खिताब। कहा ये गुड तालिबान और बैड तालिबान खेल रहे हैं। सेलेक्टेड में दहशतगर्दों के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत नहीं। स्वात और जनूबी वजीरिस्तान में पाकिस्तान का परचम जमहूरियत की वजह से लहरा रहा है। बोले पूरे खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा है कि गो इमरान गो। एक मिनट, मरियम शरीफ साहिबा के पास कुछ खबर है, वो आपको सुना। मैं आपसे आज बात करना चाहती थी, आपको मिलने आई थी, लेकिन अभी अभी मुझे इत्तला मिली है कि लंदन में मेरी दादी का इंतकाल हो गया है। पेशावर के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के दौरान मरीम नवाज ने माइक पर दादी के इंतकाल का बताया और जलसे के शुरका से माजरत करके चली गईं। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि दादी के इंतकाल की खबर फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने की वजह से 2 घंटे ताख़ीर से मिली। उनके वालिद और घर वाले राबते की कोशिश करते रहे, लेकिन राबता ना हो सका। किसी हुकूमती शख्स में इंसानियत नहीं थी कि उन तक दादी की वफ़ात की इत्तला पहुँचा देते। मियाँ साहब को दरख्वास्त की है कि बिल्कुल वापस ना आए। ये जालिम और इंतकाम में अंधे लोग हैं, इनसे किसी इंसानियत की तवक्को नहीं। हुकूमत के खिलाफ ऐलान ने जंग कर चुके हैं, अब इससे पीछे हटना गुनाह कबीरा होगा। मौलाना फजलुर रहमान के पेशावर जलसे में हुकूमत पर वार। कहा हुकूमत पाकिस्तान की मुआशी कातिल है। इन लोगों की हुक्मरानी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल गैर महफूज है। कहा हमने जिस सफ़र का आगाज़ किया है उसका थोड़ा फासला ही बाकी है, मंजिल करीब है। मुल्क को हकीकी पाकिस्तान बनाएंगे। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर कोई समझौता नहीं होगा। पेशावर में जलसे के दौरान अवाम की अक्सरियत ने ना तो समाजी फासले का ख्याल रखा और ना ही मास्क लगाए। स्टेज पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी मास्क नहीं लगाया। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने स्टेज पर मास्क लगाए रखा। बिलावल खिताब के लिए आए तो मास्क उतारा। जलसे से पहले बिलोर हाउस में ज़ोहराने में भी ऑपोजिशन रहनुमाओं की बेहतियाती। मौलाना फजलुर रहमान, अमीर मकाम और गुलाम अहमद बिलोर ने मास्क नहीं लगाए। बिलावल और दीगर रहनुमाओं ने मास्क लगाए। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का वार। एक दिन में मजीद 59 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की मजमूई तादाद 7662 हो गई। मजीद 2665 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 38,983 टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.8% रही। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर लंदन में इंतकाल कर गईं। जेल में शहबाज शरीफ को वालिदा के इंतकाल की खबर से आगाह कर दिया गया। कोट लखपत जेल में कैद हमजा शहबाज को भी इत्तला दे दी गई। हुकूमत पंजाब का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को पैरोल पर रिहा करने का फैसला। वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि दरख्वास्त आने पर पैरोल पर फौरी रिहाई की इजाज़त दे दी जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालिदा के इंतकाल पर वजीर आज़म इमरान खान का ताज़ियत का इजहार। मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार ताज़ियत। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, असफंदयार वली, सिराजुल हक, चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ इलाही, पीर पगारा, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर दिली रंज व गम का इजहार। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की नशस्त GB 3 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास को हरीफ उम्मीदवारों पर फैसला कुन बरतरी हासिल। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल दूसरे नंबर पर रहे।
हल्का GB21 के एक पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के बाद भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद अपने हरीफ उम्मीदवारों से आगे। भारतीय फौज की कंट्रोल लाइन पर खुईरट्टा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग। भारतीय फौज ने जगजूट में एक शादी की तकरीब को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 6 खवातीन और 4 बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। ISPR ने कहा है कि भारतीय फौज की फायरिंग अखलाकी पस्ती और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की अक्कास है। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन गुज़िश्ता रात स्पीनवाम के इलाके में किया गया। घेरे में लिए जाने पर दहशतगर्दों का सिक्योरिटी एहलकारों से फायरिंग का तबादला, सिपाही सद्दाम शहीद हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 जवान जख्मी भी हुए। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर फ़खर जमान टीम के हमरा न्यूजीलैंड नहीं जाएंगे। उनमें बुखार की अलामात जाहिर हुई हैं। तर्जुमान PCB के मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने फ़खर जमान का मुतबादिल ना लेने का फैसला किया है। दीगर खिलाड़ियों के हमरा फ़खर जमान के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी मनफी आई थी। कौमी टीम आज सुबह 3:30 बजे न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो रही है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मौजूदा हुकूमत को मुल्क की तारीख की नालायक तरीन हुकूमत करार दे दिया। स्वात में जलसा आम से खिताब के दौरान कहा कि इमरान खान ने झूठ ना बोलने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने झूठ को यू टर्न का नाम दे दिया। चंद लोगों के मफादात के लिए PDM इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन सकते। जलसे के दौरान अवाम की अक्सरियत ने कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा। सिराजुल हक ने भी मास्क का इस्तेमाल नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि PDM को ताज़ा तरीन झटका गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में लगा है। 11 KV के इस झटके के बाद इन्हें शर्म के साथ अवाम के सामने नहीं जाना चाहिए था। जो शॉट से ये खेलना चाहते हैं उसमें अपनी ही टांग और बाजू तोड़वा बैठेंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी सदीक मेहर के घर कारकुनों से खिताब। इज्तिमा में अक्सरियत ने कोरोना SOPs का ख्याल नहीं रखा। फिरदौस आशिक अवान ने मास्क लगा रखा था, लेकिन खिताब के दौरान और मीडिया से बात करते हुए मास्क उतार दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी का कहना है कि फिरदौस मैडम भी अपने लीडर की तरह जहनी मरीज हो चुकी हैं। मोहतरमा रैली लेकर गुजरांवाला गई हैं। क्या ये रैली कोरोना प्रूफ थी? क्या कोरोना सिर्फ ऑपोजिशन के जलसों से फैल रहा है? कराची की 4 अजला में 5 दिसंबर तक माइक्रो लॉकडाउन नाफिज। मुतासर इलाकों में गुलशन मेमार, सुरजानी हुसैन मोहम्मद गोट, कोरंगी की 3 यूनियन काउंसिल्स, सिविल लाइन के पौश इलाके शामिल। बाथ आइलैंड और खैबान इत्तेहाद की मखसूस गलियों में भी माइक्रो लॉकडाउन। मुल्तान में स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाइयाँ, 4 दुकानें सील, 4 होटल्स को जुर्माने। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन का पहला रोज़, तमाम मार्केट और दुकानें बंद। लॉकडाउन के दौरान तिजारती मराकज़ खोलने का ऐलान करने पर सदर चेंबर ऑफ कॉमर्स आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के 7 रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 1,14,000 से ज्यादा हो गई। वबा से बिगड़ती सूरत हाल पर हुकूमत पंजाब का PDM को लाहौर और मुल्तान के जलसों की इजाजत न देने का फैसला। तहरीरी इजाजत के बगैर जलसे करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंसाफ मेडिसिन कार्ड का इजरा कर दिया। हेपेटाइटिस, एड्स और TB के मरीजों में कार्ड तकसीम। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि इन बीमारियों में मुब्तला मरीज मुफ्त दवाइयाँ ले सकेंगे। पंजाब में हफ्ता शान रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में लाहौर में महफिल समा का इनकाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी शरीक हुए।
अमेरिका में कोरोना मरीजों की वैक्सीन देने का आगाज 11 दिसंबर से किया जा सकता है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ऐलान, FDA का इजलास 10 दिसंबर को बुलाया गया है। अमेरिकी कंपनी ने जर्मन कंपनी के इश्तराक से तैयार कोरोना वैक्सीन के 95% मौसर होने का दावा किया है। पेरिस माहौलियाती मुआहदा माहौल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नहीं, अमरीकी मईशत को तबाह करने के लिए बनाया गया। अमरीकी सदर ट्रंप का G20 सरबराह इजलास के मौके पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इजलास में पेरिस मुआहदे से निकलने का दिफा। सदर ट्रंप ने सरबराह इजलास के पहले रोज़ के सेशन में शिरकत नहीं की। खैरपुर में गिरफ्तार टिकटॉक गर्ल मारवी खिलजी को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिमा ने बीमार वालिद से मॉडलिंग के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे। वालिद के इनकार पर मुलजिमा ने घर को आग लगा दी थी। वालिद ने बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अदाकारा वीना मलिक और साबिक शौहर असद खट्टर के दरमियान बच्चों की हवालगी का मामला। वीना मलिक ने FIA साइबर क्राइम विंग में दरखास्त दे दी। सोशल मीडिया पर उनकी किरदार कुशी, ब्लैकमेलिंग और झूठे इल्जामात के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। अदाकारा ने दावा किया कि DG FIA साइबर क्राइम ने केस रजिस्टर कर लिया है। असद खट्टर कहते हैं कि उन्होंने भी 27 अक्टूबर को बच्चों के दुबई से अगवा और बच्चों के पाकिस्तानी पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए DG FIA को खत लिखा था। अब तक जवाब नहीं मिला। और 5वीं थल जीप और बाइक रैली के नताज का ऐलान कर दिया गया। रैली के आखिरी रोज बाइकर्स की रेस में इब्राहिम खान ने पहली, जैगम चौहान ने दूसरी और मोइन ने तीसरी पोजीशन हासिल की। जीप रैली में सुल्तान मोहम्मद अली पहले और दिफाई चैंपियन आसिफ फजल चौधरी दूसरे नंबर पर रहे।